विमाओं के उपयोग के अंतर्गत आज हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ अंकित प्रश्नों का को लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और कण के चाल पर निर्भर करता है। बीमी विधि से अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी भौतिक राशि है और वह भौतिक राशि किन किन अन्य राशियों पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है अभिकेंद्र बल एक भौतिक राशि है और यह अभिकेंद्र बल नामक भौतिक राशि कण के द्रव्यमान, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और कण के चाल माने इन तीन भौतिक राशियों द्रव्यमान, त्रिज्या और चाल पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि से अभिकेंद्र बल का हम लोगों को सूत्र प्राप्त करना है। इसके लिए जो भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसको हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं। तो माना अभिकेंद्र बल F है, बल को F मानते हैं। जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r, कण की चाल v तथा कण के द्रव्यमान r पर निर्भर करता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की घात a, v की घात b और m की घात c। यहाँ a, b और c एक हम लोग निश्चित घात मान लेंगे। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल K एक नियतांक है, r की पावर a, v की पावर b, m की पावर c। इसको कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जो जो भौतिक राशियां आई हैं उन सारी भौतिक राशियों के हम लोग बीमा लिखेंगे। जैसे बाएं पक्ष में बल आया है तो बल F की बीमा हम जानते हैं, बल की बीमा होती है mLT की पावर -2। दाएं पक्ष में r, v, m इन तीनों की बीमा लिखेंगे। तो r त्रिज्या है, त्रिज्या की बीमा दूरी की बीमा होगी कैपिटल L। v वेग है तो इसकी बीमा हो जाएगी LT की पावर -1। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी कैपिटल M। अब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के राशियों का बीमा लिखने के इन बीमाओं को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर F की बीमा रख दिया गया, R की बीमा रख दिया गया, V की बीमा रख दिया गया और m की बीमा रख दिया गया। घात A, B, C के एक नियतांक है, हम लोग जानते हैं नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है, नियतांक बीमाहीन राशि होती है, इसको छोड़ देंगे। इस घात को और ब्रैकेट को खोलेंगे, घात को अंदर लाएंगे, L की पावर A, यहाँ B है तो अंदर हो जाएगा L की पावर B, T की पावर -B, M की पावर C। घातांकों को जोड़ेंगे, समान घात जुड़ते हैं तो L की T की पावर -2 और दाएं पक्ष में हो जाएगा L की पावर यहाँ A आया है और यहाँ L की पावर B आया है तो हो जाएगा L की पावर A + B, T की पावर -B, M की पावर C। दोनों पक्षों के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के घातांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ L की घात A + B है, यहाँ L की घात 1 है यानी A + B = 1। यहाँ T की घात -B है, यहाँ T की घात -2 है यानी -B = -2 यानी कि B = 2। M की घात C है, यहाँ M की घात 1 है तो यहाँ तुलना करेंगे तो C = 1। इस प्रकार C की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 2 और A + B = 1 जो समीकरण नंबर था उसमें हम लोग B का मान 2 रख देंगे तो A का मान आ जाएगा -1। इस प्रकार A का मान -1, B का मान 2 और C का मान 1। अब इन तीनों को जो घातांक A = -1, B = 2 और C = 1 को समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे इस समीकरण में। तो ये हो जाएगा F = कैपिटल K, R की घात
a था तो r की घात -1, a का मान -1 है। v की घात b था, b का वैल्यू आया है 2 तो v की घात 2। यम की घात c था, c का मान आया है 1 तो यम की घात 1। या f इज इक्वल टू कैपिटल के, इस माइनस वाले को नीचे ले आएंगे तो यम v स्क्वायर और r। प्रयोगों के आधार पर यहाँ पर नियतांक k को हम लोग 1 लिख लेते हैं, तो जब k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो f इज इक्वल टू हो जाएगा यम v स्क्वायर बटा r। तो यह f इज इक्वल टू यम v स्क्वायर बटा r, यह अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त हुआ हम लोगों को बीमी विधि से। यानी बीमी विधि से कुछ भौतिक राशियों के बीच हम लोग संबंध का सूत्र प्राप्त कर लिए, F बराबर यम v स्क्वायर बटा r। इसी प्रकार हम लोग दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, किसी तने हुए तार के कंपन की आवृत्ति को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं। यह आवृत्ति स्मॉल n, तार के लंबाई स्मॉल l, तनाव बल कैपिटल F और तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करता है। बीमी विधि से आवृत्ति n का सूत्र प्राप्त कीजिए। वहीं पुराना वाला सवाल, जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों के बीच हमको संबंध का सूत्र प्राप्त करना है। इसके लिए हम देखेंगे प्रश्न में कि आवृत्ति जो है जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उसको हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। जो भौतिक राशि निर्भर करती है उसको बाईं तरफ लिखेंगे और जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उन निर्भर करने वाली राशियों को दाईं तरफ लिखेंगे। तो यहाँ आवृत्ति को बाईं तरफ लिखेंगे तो प्रश्नानुसार आवृत्ति स्मॉल n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई स्मॉल l, घात लगाते जाएंगे स्मॉल a, तनाव बल कैपिटल F की पावर b, तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m की पावर c। सब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक लिखेंगे, तो n इज इक्वल टू नियतांक लिख देंगे कैपिटल K, L की पावर a, F की पावर b, m की पावर c, जहाँ k एक नियतांक है और a b c क्या है, घातांक है। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर वही काम करना है, बाएं पक्ष की भौतिक राशि और दाएं पक्ष की भौतिक राशियों का हम लोगों को बीमा ज्ञात करना है। बाएं पक्ष की भौतिक राशि है आवृत्ति। आवृत्ति की बीमा होती है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो आवृत्ति की बीमा हो जाएगी t की पावर -1, क्योंकि आवर्तकाल का बीमा होता है कैपिटल T। दाएं पक्ष में भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई की बीमा कैपिटल L होती है। तनाव एक तरह का बल होता है, बल की बीमा होती है यम L t की पावर -2। और अगला चीज़ है तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग जाने थे कि तार का पूरा द्रव्यमान होगा तो पूरे द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखते हैं। एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा तो पूरे द्रव्यमान में लंबाई से भाग देते हैं, तो पूरे द्रव्यमान का होगा m और लंबाई से भाग देना है यानी कैपिटल L। लंबाई से केवल इसलिए भाग दिया गया क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा m L की पावर -1। इस प्रकार इस समीकरण नंबर 1 के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष सभी पक्षों की भौतिक राशियों के विमाओं को हम लोग निकाल लिए। अब इन राशियों के विमाओं को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो भौतिक राशि की विमाओं को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 1 के बाएं पक्ष में आवृत्ति था, आवृत्ति की बीमा t की पावर -1। 1 के दाएं पक्ष में लंबाई थी, लंबाई की बीमा कैपिटल L की घात a। बल था L t की पावर -2 की घात b। और एकांक लंबाई का द्रव्यमान था यम L की पावर -1 ब्रैकेट बंद पावर c। घातांक को ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, L की पावर a यहाँ सब में हो जाएगा, m की पावर b, L की पावर b, t की पावर -2b। इसको अंदर ले आएंगे तो m की पावर c, L की पावर -c। हल करेंगे तो L की घात a, L की घात b और L की घात -c सब घातांक जुड़ जाएंगे तो L की पावर a प्लस b माइनस c। m की घात b और m की घात c यानी m की घात हो जाएगा b प्लस c। t की घात केवल एक ही बार आया है -2b।
इधर केवल टी की घात है, यम और यल की घात नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1 बराबर यम की पावर b प्लस सी, यल की पावर a प्लस बी माइनस सी, टी की पावर -2b। दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ यम की पावर 0 है, यहाँ यम की पावर b प्लस सी है, यानी b प्लस सी बराबर 0। यहाँ यल की घात 0 है और यहाँ यल की घात a प्लस बी माइनस सी है, यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। यहाँ पर t का घात -2b है और यहाँ t का घात -1 है, यानी -2b बराबर -1। इसको हल कर लेंगे तो b का मान आ जाएगा 1/2। जब b का मान 1/2 आ जाएगा तो समीकरण नंबर 2 में b का मान रख देंगे तो c का मान आ जाएगा -1/2। अब b और c का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे और रख करके हल करेंगे तो a का मान आ जाएगा -1। इस प्रकार a का मान हो गया -1, b का मान हो गया 1/2 और c का मान हो गया -1/2। यही घातांक a, b और c के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर n इक्वल टू कैपिटल के, यल की घात a था तो यल की घात -1, a का मान -1 आया है। यफ की घात b था तो यफ की घात b यानी कि 1/2। यम की घात c था तो यहाँ यम की घात c का मान -1/2। तो इस प्रकार यह हो गया n इक्वल टू के, यल की पावर -1, यफ की पावर 1/2, यम की पावर -1/2, या n इक्वल टू के, अंश और हर में कर लेंगे इसको तो यफ की पावर 1/2 और माइनस वाले नीचे आ जाएंगे, यल की पावर 1 और यम की पावर 1/2, या n इक्वल टू के बाई यल, यफ की पावर 1/2, यम की पावर 1/2। 1/2 पावर होता है तो अंडर रूट लिखते हैं, यानी n इक्वल टू के बाई यल अंडर रूट f बटा यम। यहाँ भी जो घातांक k है, प्रयोगों के आधार पर घातांक k का मान 1/2 आता है, तो k की वैल्यू रख देंगे 1/2, तो हो जाएगा आवृत्ति n इक्वल टू 1/2l अंडर रूट f अपान यम। तो यह बीमी विधि से आवृत्ति, तार की लंबाई, तनाव बल और एकांक लंबाई के द्रव्यमान के बीच संबंध प्राप्त होता है n इक्वल टू 1/2l अंडर रूट f बटा यम। यह बीमी विधि से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध का सूत्र प्राप्त हुआ।